अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना केक और इसकी भी बड़ी स्टोरी है। पापा जो है ना वो लेकर आए थे बनाना, और अम्मी जो है ना वो क्या करती हैं कि कोई भी चीज़ बच जाती है ना, जैसे कि कोई सालन बच गया है तो उसके अम्मी ने बना देने हैं हमें चावल। अगर कोई फ्रूट बच गया है तो उसका अम्मी ने बना देना है हमें केक। कोई भी चीज़ बच गई है ना, कोई भी घर में खाने वाली चीज़ बच गई है ना, तो उसको अम्मी ने रीयूज़ करना है। हालांकि प्लास्टिक को रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं। अम्मी जो हैं वो चीज़ों को जो खाने वाली चीज़ें होती है ना उनको और उसकी कोई रेसिपी बना के ना, और अम्मी जो है ना वो चीज़ हमें खिला देती हैं। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि एक ही केला था तो अम्मी ने क्या किया, उसका कहा कि आप लोगों को केक बना के खिलाना है। हमने कहा चले ठीक है जी, देखते हैं कैसा बनता है। तो अम्मी मेरी ना अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है ना कि मैं कहती हूँ कि बेकरी वाले भी इतना सॉफ्ट केक और स्पॉन्जी केक नहीं बना सकते जितना मेरी अम्मी बनाती हैं। तो अम्मी ने क्या किया, 2 अदद जो है ना अंडे तोड़ के वो ये जूसर के जो है ना वो जग के अंदर डाल दिए। एक जो है अम्मी ने केला ऐड किया था, थोड़ी सी अम्मी ने चीनी ऐड की और थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है, और इसके साथ ही जो है ना यहाँ पर अम्मी घी ऐड कर रही थी। अच्छा, हमारे घर जो है ना जब फर्स्ट टाइम केक बना था ना, तो वो जो है अंदर से इतना मतलब सख्त था ना, बिल्कुल कच्चा। तो मैंने और सब ने जो है, बल्कि जब भी अम्मी कोई चीज़ ट्राई करती है ना तो वो सही ना बने, तो हम अम्मी को इतना समझाते हैं ना कि अम्मी ये चीज़ ना बनाया करे, जब आपको नहीं आती तो ऐसे जो है ना वो रिस्क का ज़िया होता है, तो आप ना बनाया करें इस तरह की चीज़ें जो हम खाते ही नहीं है, उसको बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, मैंने केक बनाना तो सीखना ही है, मैंने इसको जो है ना वो प्रॉपर सही तरीके से जो है ना मैंने बना के ही छोड़ना है। तो पहले तो जो है ना वो अम्मी ने स्टार्ट किया, कभी सही बन जाए कभी नहीं बने, कभी कुछ। फिर जो है क्या नाम है उसका, कि अम्मी ने जो है बनाना तो बीच में से जो है ना वो बिल्कुल ठीक बन जाए, फिर कभी कोई खामी कभी कोई, तो करते करते जो है ना अम्मी फिर अम्मी ने ना पैमाइश स्टार्ट कर दी थी कि माप के बनाना, के इतनी चीज़ ये ऐड किया, इतनी चीज़ ये ऐड किया, तो इस तरीके से बनाती हूँ। तो अम्मी जो है ना फिर अम्मी ने माप के बनाना, और अब जो है ना माशाल्लाह इतनी बार अम्मी बना चुकी है ना कि अब अम्मी पैमाइश भी नहीं करती हैं, और बगैर जो है ना मापे हुए इतना मज़ेदार केक बना लेती हैं ना कि हम लोग जो है ना बस एक बार केक जब बन जाता है ना तो हम लोग जो है वो सारा का सारा खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि केक बना भी था या नहीं। तो हम लोगों को इतना पसंद आता है ना, और इवन के अब तो मेरी जो है छोटी सिस्टर, उसने अम्मी का आए दिन सर खाया होता है कि अम्मी ये केक बना दे, वो केक बना दे, ये चीज़ बना दे, वो चीज़ बना दे। तो मेरी अम्मी माशाल्लाह से अब केक जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना लेती हैं। तो जब अम्मी ने स्टार्ट किया था ना तो अम्मी ने भी कहा था कि मैं जो है ना वो जब तक सही तरीके से बनाऊंगी नहीं ना, मैंने भी केक जो है ना वो बनाना छोड़ना नहीं है। तो वो जैसे कि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस की वजह से ही ना मेरी अम्मी ने इतना अच्छा केक बनाना स्टार्ट कर दिया ना कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि एक वो दिन था जब ये था कि अम्मी जो है वो पता नहीं ठीक मतलब अम्मी से बनेगा भी कि नहीं, और आज जो है अम्मी बगैर मापे इतना अच्छा बना लेती हैं। तो कोई भी चीज़ है ना उसको आप अगर उसको मतलब हिम्मत के साथ करते रहेंगे ना, और खुद पर अगर आपको एतमाद होगा कि एक दिन आप उसमें जो है ना वो जीत कर दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो लाजमी से जीतेंगे। मेरी अम्मी को भी ना खुद पर यकीन था कि एक दिन मैं ऐसा केक बनाऊंगी ना कि बहुत जो है ना तुम सब पसंद करोगे। तो हम लोग ना यकीन माने आप बेशक जो है ना वो वीडियो में भी हंसेंगे सुनते हुए ये चीज़, कि जब अम्मी ये बात कहती थी ना कि मैं बनाऊंगी और बहुत अच्छा बनेगा और तुम लोग जो है ना वो मतलब पूरा का पूरा केक ख़त्म कर दोगे, इतना अच्छा तुम लोगों को लगेगा। तो हम लोग ना लिटरली हम लोग हंसते थे कि अम्मी ने इस तरह कभी केक बनाना नहीं है और ना हमने खाना है और ना ये इस तरह की मतलब कोई भी बात होगी। तो हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अम्मी का मजाक बनाते थे कि केक जो है वो बनता पत्थर है, बिल्कुल ख़राब बनता है, अंदर से कच्चा बनता है। और अम्मी बातें ऐसे कर रही हैं ना कि अम्मी बेकरी वालों को पीछे छोड़ जाएंगी, और अब जो है वो माशाल्लाह से केक इतना अच्छा बनता है ना कि हम लोग जो है वो सारा का सारा खा जाते हैं। इवन कि अब अम्मी के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि हमारा दिल कर रहा है केक खाने का तो हमें बना कर दे। तो अब माशाल्लाह अम्मी बहुत अच्छा बना लेती है।
तो ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो बस इंसान जो है ना वो अगर सोच लेना कि हमने एक दफ़ा जो अगर ठान लिया ना आपने कि आपने करना है, तो फिर आप उसके आगे ना पीछे ना हटे, उसको फिर लेकर चले उसको। तो अच्छा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आपको पता है सर्दियाँ हैं तो आजकल जो है ना वो मौसम जो है ना वो इस तरह का है कि हर किसी को फ्लू हो रहा है, फीवर हो रहा है। मेरी जो है ना वो तबीयत, हालांकि मैं इतनी केयर करती हूँ ना, मैं कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती सर्दियों में। मुझे पता होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जानी है ना। मैं ठंडा पानी पीती हूँ और मैं बिल्कुल जो है ना ताज़ा पानी पीती हूँ, और मैं कोई भी इस तरह की चीज़ खाती नहीं कि जिससे मेरा गला ख़राब हो। लेकिन फिर भी जो है ना वो मेरा इस तरह जो है ना वो गला ख़राब हुआ पड़ा है। तो रात को मैं सोई और मेरी अजीब सी तबीयत हुई पड़ी है, तो ऐसे लग रहा है जैसे फ्लू हुआ है मुझे। तो बस सर्दियों में ना बस यही हाल होता है कि एक बार तो मेरी तबीयत लाजमी से ख़राब होती है, चाहे मैं जितनी भी केयर कर लूँ। ये मौसम चेंज होता है ना, तो इस वजह से शायद लाजमी से होती है। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुझे कुछ भी ना हो, ना मैं किसी का झूठा पीऊँ, ना जो है ना झूठा पीने से भी मेरी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है। तो ये जरासीम आपको पता है जो फ्लू वगैरह के होते हैं ना वो बहुत जल्दी से लग जाते हैं। तो खैर जो है ना सर्दियाँ हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अपना रखेंगे तो अपने प्यारों का भी रखेंगे ना। तो सबसे पहले आपने अपना ख्याल रखना है, उसके बाद आपने अपने प्यारों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो है ना आज अम्मी एक केले की वजह से ना पूरा केक बना के हमें दे रही थी, और मैं इतना हंस रही थी ना कि देखे जो है ना वो अगर एक केला ना बचता तो केक कहाँ से बनना था। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड भी थी, क्योंकि हमने कभी जो है ना केले वाला केक खाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो बनाना केक भी आज ट्राई करके देखते हैं, पता नहीं टेस्ट कैसा हो। लेकिन केक आप यकीन माने कि जो बाहर से हम लोग केक लेते हैं ना, ये फ्रेश केक होता है जो क्या उसे कहते हैं, फ्रूट केक जो बाहर से हम लेते हैं, उससे भी अच्छा बना था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसका जो है ना वो फ्लेवर बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने मैदा वगैरह जो है वो ऐड कर लिया था, और अब अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। अच्छा, बीच में अम्मी ने ना 2 वाइट वो पाउडर से ऐड किए हैं। तो एक भरी हुई चम्मच अम्मी ने ऐड की थी बेकिंग पाउडर की, और थोड़ा सा अम्मी ने जो है ना वो बेकिंग सोडा ऐड किया था। ठीक है, तो अगर आप बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग सोडा अगर ऐड नहीं करेंगे ना, तो उससे आपका केक जो है ना वो अच्छे तरीके से ये फूलेगा नहीं। तो इसीलिए आपने लाजमी से ऐड करना है। अब जो है ना हमने केक का जो था ना बैटर वो तैयार कर लिया था, और इसके बाद जो है अब यहाँ पर देगची के अंदर अम्मी अच्छे तरीके से घी लगा रही थी। तो वैसे जो है ना मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो क्योंकि मैरिड है, तो उसका जो है ना बड़ा होता है कि वो अम्मी को ना हमेशा से फरमाइशें करती है। उसको मीठा जो है ना, जब वो सिंगल थी इतने उसने मीठे बनाने, पंजीरियाँ उसने बनानी, वो जो है ना गुड़ के साथ जो है और मकई के आटे के साथ जो है ना बनता है। वो उसके आटे को ना पहले जो मकई का आटा होता है उसको भूनना होता है, और भून के उसके अंदर मैदा ऐड करना होता है, और उसको पकाना होता है ऐसे चूल्हे के ऊपर ही। तो उसके गुड़ की चाश बना के, और उसने वो वड़ा उसको कहते हैं हम लोग, तो पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसे, वो उसने खाना। उसके बाद जो है मकई की रोटियां उसने इतनी खानी। नानो मेरी बड़ी बनाती थी, नानो जो है ना वो खताई वगैरह और जो है इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी जो है ना वो नानी मेरी जो है ना नानी अम्मा वो बहुत ज़्यादा बनाती हैं। तो वो जो है ना इतना वो पसंद करती थी ना, उसने इतना मीठा खाया, इतना मीठा खाया, उसके मुंह के ऊपर ना अक्सर जो है ना वो पिंपल निकल आते थे। तो मैं उसको कहती थी कि तुम अगर ये गर्म चीज़ें कम खाया करोगी ना तो ये नहीं निकलेंगे। तो वैसे हम बहन भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इस तरह पिंपल वगैरह बहुत कम निकलते हैं। हाँ, भाई को बहुत ज़्यादा निकलते हैं। वो पता है क्या करता है, वो चिकन बहुत ज़्यादा खाता है। उसका ये होता है कि वो उसने चिकन के वो जो आपको पता है आजकल हर चीज़ में चिकन यूज़ होता है। जैसे बर्गर हैं उसके अंदर चिकन, शवारमा है उसके अंदर चिकन। तो वो जो है ना वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है, जिस वजह से उसके मुंह के ऊपर जो है ना काफ़ी पिंपल होते हैं। फिर अम्मी से पूछ रहा होता है कि अम्मी मेरे मुंह पे पिंपल निकल आए हैं, तो अब मैं उसका क्या करूँ। तो अम्मी उसको कहती हैं कि तुम जो है ना वो ठंडी चीज़ें यूज़ किया करो, जैसे कि जो है वो क्या उसे कहते हैं, ये गन्ने का जूस होता है, या फिर उसे क्या कहते हैं मिंट का जो ये होता है मिंट मार्गरीटा है, या इस तरह करके ना जैसे होते हैं लेमन सोडा है, इस तरह करके अगर ठंडी चीज़ें पियोगे ना तो वो ये तुम्हें पिंपल नहीं होंगे। क्योंकि अब आपको पता है अब सर्दियां हैं, तो सर्दियों में तो इस तरह की चीज़ें नहीं ना पी जाती।
तो खैर जो है ना बस अम्मी उसको मना करती हैं कि जो है ना कम फास्ट फूड यूज़ किया करो और इसको जो है ना वो फास्ट फूड बहुत कम जो है ना वो खाया करो। तो अब जो है ना वो थोड़ा उसने हाथ पीछे कर लिया है, वो खा खा के भी ना बंदा तंग आ जाता है। पता नहीं लोग कैसे इतना फास्ट फूड खा लेते हैं, मुझसे तो खाया ही नहीं जाता मैं ज़्यादा जो है ना वो हेल्दी चीज़ें प्रेफर करती हूँ या फिर घर की जो होती है ना देसी चीज़ें वो पसंद करती हूँ। मुझे देसी खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं अम्मी को जो है ना वैसे भी वेजिटेरियन हूँ, तो मैं फास्ट फूड में आपको पता है चिकन वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं मीट की तरफ इतना नहीं आती। हाँ, वैसे मुझे मीट पसंद है, लेकिन मीट में भी ना मुझे जैसे कहते हैं ना रोस्ट टाइप या जो इस तरह के होते हैं ना, मतलब थोड़ा यखनी जैसे नमक वाला जो होता है ना गोश्त वगैरह, इस तरह करके मैं खा लेती हूँ। लेकिन वैसे मुझे इतना नहीं पसंद गोश्त, मुझे ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद है। उसके अंदर तो इतना टेस्ट होता है ना वेजिटेबल्स के अंदर, मुझे बड़ा शौक है। मेरे पापा जो है ना वो बहुत ज़्यादा सब्जियां पसंद करते हैं, तो मैं बस उन पे गई हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा सब्जियां पसंद है। अच्छा, हम लोग बना केक रहे हैं और मैंने इधर गोश्त और सब्जियों की जो है ना वो खप डाली हुई है। तो आप लोग भी कहेंगे कि पता नहीं क्या ये बना केक रही है और चली पता नहीं किस साइड पे गई है। तो खैर जो है ना यहाँ पर अम्मी जो है ना वो अब अम्मी ने यह बैटर जो था ना वो देगची के अंदर लगा दिया था एक पेपर कट करके, और इसको जो है ना अम्मी ने कुकर के अंदर आज बनाना था। हम लोग हमेशा जो है ना, आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं ना, जितने भी हमने केक बनाया ना हमने देगचे के अंदर बनाया है। तो आज अम्मी बना रही थी यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर केक। तो एक तो बनाना केक था और ऊपर से जो है ना इसके अंदर जो है वो हमने प्रेशर कुकर के अंदर बनाना था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो खैर 40 से 45 मिनट के बाद यहाँ पर अम्मी ढक्कन हटाने लगी हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे अम्मी ने बनाया था केक, और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा फूला है। तो यहाँ पर अम्मी ने ये छुरी जो है ना डाल के, या फिर आपके पास अगर वो जो स्टिक होती है वो डाल के आपने देख लेनी है कि अगर उसके साथ चिपकेगा तो मतलब ये है कि अभी केक अंदर से कच्चा है, और अगर बिल्कुल साफ छुरी हो या स्टिक आपकी बिल्कुल साफ निकले तो इसका मतलब है अंदर से बहुत अच्छा पक चुका है। तो अब हमारा जो है केक यहाँ पर बड़ा अच्छा मज़ेदार किस्म का बन चुका था। तो अम्मी ने जो है ना वो बाहर निकाला है। तो अब जो है ना अम्मी इसको जो है ना उल्टा रही थी। तो ये नीचे से भी आप देख सकते हैं कि अभी जो है ना अभी कवर जो है ना इसका ये जो हमने रखा था इसके अंदर, क्या उसको कहते हैं, ये कागज़ जो है ना अम्मी ने नीचे लगाया था ना केक के, तो ये उतारने लगी हैं। तो नीचे से आप देखिएगा कितना अच्छा तैयार हुआ, ये देखिए इतना मज़ेदार ये बना था ना, आप यकीन माने। मैंने वेलवेट केक खाया है अम्मी के हाथ का, मैंने मार्बल केक खाया है, मैंने चॉकलेट केक खाया है, मैंने सिंपल केक खाया है, मैंने कोकोनट केक खाया है, मैंने और कौन सा खाया है बिल्कुल जो सिंपल होता है ना, जैसे वनीला कस्टर्ड वो पाउडर ऐड करके जो बनाते हैं वो वाला खाया है। एक मैंने और कौन सा खाया है, हाँ एक मैंने मेरे ख्याल है फ्रूट केक खाया है। इस तरह करके मैंने इतने केक अम्मी के हाथ के खाए हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे टेस्ट लगा ना, आपको सीरियसली बताऊं, एक मुझे ये बनाना केक अच्छा लगा और एक मुझे वेलवेट केक बहुत अच्छा लगा था। हाँ, कोकोनट केक भी बहुत अच्छा था। ये देखिए कितना सॉफ्ट माशाल्लाह से बना है। तो केक जो है ना वो हमने फ़ौरन ही ख़त्म कर दिया था सारा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।